हैं कि 291-24-25 जो है यह अभी मामला भूमि उप समाहर्ता डुमरांव के यहाँ चल रहा है और ये मामला जो है ब्रह्मपुर अंचल का है, हमारे यहाँ का है ही नहीं। अपने टिप्पणी में कि आवेदक और उसमें क्या बोलते हैं रैयत का जो जमीन का कागज खतियान है उससे कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। ऐसा बना है उसमें यह जमीन 4 एकड़ 91 डिसमिल का एक प्लॉट है। अब ये कहाँ से 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन इनको दिए हैं ये नहीं पता है। क्या होता है ये सिविल न्यायालय देता है, नहीं तो अनुमंडलाधिकारी डुमरांव, अनुमंडलाधिकारी को मैंने फ़ोन से बात किया, सारे पदाधिकारियों को मैंने, चूंकि कार्यालय बंद था, मैंने फ़ोन से बात किया, सब लोग कह रहा था एक ही प्लॉट है। अब कहाँ से वो 1 एकड़ काट करके देंगे, इसका कोई कागज नहीं है, प्रमाणित अभिलेख उन लोग के पास में नहीं है। वही दाखिल खारिज का लेकर के काफ़ी घूम रहा है। क्या मामला है क्या जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार पांडे है, पिता कमलापति पांडे, ग्राम पोस्ट नया भोजपुर, थाना नया भोजपुर, अंचल डुमरांव, जिला बक्सर। मामला ये है सर कि ये हमारा 4 लेन पर ज़मीन है जो कि हमारा पैतृक है, मतलब खतियानी है। सर्वे खतियान भी हमारे पूर्वज के नाम से है और चक खतियान भी हमारे पिताजी के नाम से है, 4 एकड़ 91 डिसमिल का। और इसमें जो है हमारे ही गांव के नया भोजपुर के ही विजय शाह और उनके परिवार वाले लोगों ने फर्जी खतियान लगा करके ये दाखिल खारिज कराने का काम किया है। अंचलाधिकारी का आदेश जब मुझे पता चला कि ये दाखिल खारिज लोग डाले हैं, तब मैंने आपत्ति भी उसमें डाला। दाखिल खारिज वाद संख्या 2646 है जो 2526 सन है, तो उसमें हमने आपत्ति, ऑनलाइन आपत्ति भी डाला, सारी बात बताया कि सर फर्जी तरीके से ये सब किया गया है, फर्जी खतियान लगा करके, और इसको दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। उस पर कोई जांच नहीं किया, कहा गया कि ठीक है हम आपको बुलाएंगे, नोटिस करेंगे, बुलाएंगे, लेकिन हमें कोई खबर नहीं दिया गया और दाखिल खारिज कर दिया गया। जब दाखिल खारिज का आदेश हमने निकाला तो ये नकल हमको मिला दाखिल खारिज का। तो दाखिल खारिज के इस पर नकल निकाला तो सर इसमें लिखा गया है कि खाता संख्या 21, प्लाट नंबर 4, रकबा 1 एकड़ 11 डिसमिल। यह ज़मीन जो है मेरे पिताजी यानी कमलापति पांडे के द्वारा, यहाँ लिखा गया है कि कमलापति पांडे के द्वारा बेचा गया है, इन लोगों को निबंधित कबालात किया गया है, ठीक है ना। और ये कमलापति पांडे के पिता के नाम भुवनेश्वर पांडे लिखा गया है जो कि इनके बाबा थे वो। उसके बाद इन्होंने लिखा है, अंचलाधिकारी अपने आदेश में लिखते हैं कि इन्होंने निबंधित बिक्री कबाला संख्या 130 दिनांक 1/9/2023 के द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री किए हैं। उक्त जमीन खतियानी है, माने यह जमीन जो है खतियानी है, वो भी मानते हैं कि यह जमीन खतियानी है। और खतियानी के मालिक कौन है, रैयत कौन है, तो यहाँ लिखा है कि कमलापति पांडे, माने मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है और ये उनके पिताजी का लिखा है। फिर उन्होंने ये लिखते हैं, अपने आदेश में ही लिखते हैं कि वर्तमान जमीन पर आवेदक दखल का सर्वसाधारण सूचना है, मतलब यहाँ जांच करने नहीं आए और आवेदकों का दखल बता दिया गया, जबकि कोई दखल उखल नहीं था। फिर उन्होंने लिखा कि इसमें इस दाखिल खारिज वाद संख्या 2646/2025-26 में आपत्ति प्राप्त है कमलापति पांडे के द्वारा। चूँकि मैंने ऑनलाइन आपत्ति डाला था तो आपत्ति प्राप्त है, लेकिन फिर भी आपत्ति की जाँच किया गया तो ये लिखते हैं कि आपत्ति का जब हम जाँच किए तो आवेदकों द्वारा पहले 13-19 वाद संख्या दाखिल खारिज वाद संख्या 13-19 21-22 में आवेदन दिया गया था, जो आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत हो गया। मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि इस आवेदन में 13-19 आवेदन से पहले भी एक दाखिल खारिज का आवेदन दिया गया था, वो अंचलाधिकारी के द्वारा बताया नहीं गया है। जबकि नियम यह है कि एक बार अगर आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो अंचलाधिकारी उस पर कोई काम नहीं कर सकते, माने फिर से उसको दाखिल खारिज नहीं कर सकते, वही ज़मीन है। तो इन्होंने उसको दाखिल खारिज को छुपा लिया गया पहले वाले को। दूसरा दाखिल खारिज में इन्होंने इस तरह की बात कही और फिर अंचलाधिकारी ने क्या किया कि लिख दिया अपने टिप्पणी में कि आवेदक और उसमें क्या बोलते हैं रैयत का जो जमीन का कागज खतियान है उससे कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। मैंने दाखिल खारिज वाद संख्या 600/2021-22 भी अस्वीकृत किया गया डुमरांव अंचलाधिकारी के द्वारा, और दाखिल खारिज 13-19-2021-22 में ये भी अस्वीकृत कर दिया गया। फिर आवेदकों द्वारा, माने उन लोगों विपक्षियों के द्वारा, विजय शाह जो है उनके परिवार के द्वारा भूमि उप समाहर्ता डुमरांव के यहाँ इन्होंने क्या किया कि जाकर के अपील फाइल किया। अपील फाइल में क्या किया कि हमारा जो जमीन है हमको पार्टी नहीं बनाया गया, हमको पार्टी न बना करके क्या किया गया कि अंचलाधिकारी
अंचलाधिकारी डुमरांव को जो है क्या बोलते हैं कि बनाया गया, अंचलाधिकारी डुमरांव को पार्टी बनाया गया, जो कि अंचलाधिकारी डुमरांव जो है वो कोई पक्ष अपना रखे नहीं, भूमि उपसमाहर्ता डुमरांव किया। अच्छा, उन्होंने कहा तो भूमि उपसमाहर्ता डुमरांव ने क्या किया कि उन्होंने वार्ड संख्या 294 24-25 में उन्होंने क्या किया कि उसको स्वीकृत कर दिया। अब जब स्वीकृत कर दिया तब वो आदेश जब अंचलाधिकारी के आया तो अंचलाधिकारी ने एक नया जो है दाखिल खारिज वाद संख्या खोला, जिसका है 2646/2025-26 उन्होंने खोला, और उसी का ये आदेश उसी का में ये दाखिल खारिज करते हैं। जबकि इस दाखिल खारिज में जो उन्होंने भूमि उपसमाहर्ता डुमरांव के द्वारा दिया गया है कि उन्हीं के आलोक में, उन्हीं के आदेश के आलोक में हमने दाखिल खारिज किया है 291/24-25, जो कि सर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 291/24-25 जो है यह अभी मामला भूमि उपसमाहर्ता डुमरांव के यहाँ चल रहा है, और ये मामला जो है ब्रह्मपुर अंचल का है, हमारे यहाँ का है ही नहीं। और ये आपका कौन सा अंचल का है जी? आपका कौन सा अंचल का मामला है? डुमरांव अंचल का। आपका डुमरांव जी, और वो जो चल रहा है ब्रह्मपुर अंचल का मामला है। तो फर्जी तरीके से उस आदेश के आलोक में, उस केस का आदेश के आलोक में इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। अच्छा, दाखिल खारिज कर दिया। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने 3 बार आवेदन दिया है दाखिल खारिज के लिए। पहला दिया है दाखिल खारिज वाद संख्या 600/2021-22, उसमें इन्होंने जो खतियान लगाया है सब फर्जी खतियान हाथ से बना करके लगाया है। इन्होंने सर्वे खतियान भी फर्जी लगाया है, चकबंदी खतियान भी फर्जी लगाया है। उसके बाद जो 13-19 दाखिल खारिज दोबारा जो आवेदन करते हैं वो अस्वीकृत होने के बाद दोबारा जो आवेदन करते हैं उसका दाखिल खारिज वाद संख्या 13-19-21-22 पड़ता है वाद संख्या, और उसमें भी उन्होंने जाली खतियान लगा करके, फर्जी खतियान, चकबंदी खतियान लगा करके, हाथ वाला लगा करके लगा दिया, वो भी अस्वीकृत हो गया। और फिर जाकर के भूमि उपसमाहर्ता के यहाँ जो उन्होंने फाइल किया है वहाँ पर भी फर्जी खतियान लगाया गया, चूँकि पूर्व में 1 एकड़ 27 डिसमिल का लगाया गया था खतियान, और वहाँ जो लगाया गया वो 1 एकड़ 11 डिसमिल का लगाया गया। उन्होंने जो आदेश किया है इस तरह से, उन्होंने जो आदेश किया है 1 एकड़ 27 डिसमिल का 294 में किया है, जो कि ओरिजिनल है, उसके लिए हम अपर समाहर्ता बक्सर में फाइल कर दी है, रिवीजन फाइल कर दी है, वो मामला वहाँ चल रहा है। इन्होंने क्या किया कि गलती वाद संख्या ब्रह्मपुर अंचल का वाद संख्या दे करके जो अभी मामला चल रहा है, गलत वाद संख्या भूमि उपसमाहर्ता डुमरांव के यहाँ दे करके उसी के आदेश के आलोक में जो अभी मामला चल रहा है और उसका आदेश के आलोक में, यानी आदेश भी ये लोग पढ़ते नहीं हैं, कोई कागज ये लोग नहीं देखते हैं, और फर्जी तरीके से 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन का इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। आपको ये बता दें कि चक खतियान जो बना है और चक जो नक्शा बना है उसमें यह जमीन 4 एकड़ 91 डिसमिल का एक प्लॉट है। अब ये कहाँ से 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन इनको दिए हैं ये नहीं पता है, उसका कोई चौहद्दी भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, कोई उनका कोई जो प्रूफ कागज होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। हम जब गए अंचलाधिकारी के यहाँ तो कहे कि गलती हो गया, आप भूमि उपसमाहर्ता डुमरांव के यहाँ चल जाइए, वो सुधार कर देंगे। इसी बीच में इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने, विपक्षी लोगों ने माफी के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया। जब माफी का सूचना हमको मिला तो यहाँ अमीन आए थे, उनको हम सारा बात बताए, सारा जानकारी दिए, तो अमीन ने जा करके ये बात अंचलाधिकारी को बताया। उस दिन मुझे भी अंचल में बुलाया गया, मैं पूरा डॉक्यूमेंट साक्ष्य सब अंचलाधिकारी को दे दिया, कहे कि ठीक है हम जांच कर रहे हैं इस पर। और उन्होंने अमीन को कहा कि भाई आप जब तक ले जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक केस फाइल नहीं हो जाता, फाइनल नहीं हो जाता, तब तक से आप कोई नापी ओपी वहाँ पर नहीं करेंगे। तब तक विपक्षी लोगों ने अपने घर के लोगों के द्वारा और बाहरी लोगों के, हथियारबंद लोगों को बुला करके, गुंडे मवाली को बुला करके, और 31 तारीख जो कि रविवार दिन था, उस दिन आकर के दिन और रात मिल करके कराकट से मेरा लगभग 1.5 बीघा जमीन घेर दिया गया है, जिसमें हमारा पहले से बोरिंग भी है जो खेत सिंचाई के लिए है, उसका रूम भी है, सब उन्होंने उसमें बंद कर रखा है। अब हमारा पूरा फसल सूख रहा है। हम जब थाना प्रभारी के यहाँ गए, नया भोजपुर थाना प्रभारी के यहाँ, तो वो क्या कह रहे हैं, उनको आवेदन दिए, वो कह रहे हैं कि भाई उसका दाखिल खारिज हुआ है तो वो घेरेगा, हम किस आधार पर जाएंगे रुकने के लिए, हमको स्टे ऑर्डर लेकर के आइए। अब उनको ये पता नहीं है कि स्टे ऑर्डर वो नहीं देते हैं, जब मामला चल रहा होता है ये सिविल न्यायालय देता है, नहीं तो अनुमंडलाधिकारी डुमरांव, मंडलाधिकारी को मैंने फ़ोन से बात किया, सारे पदाधिकारियों को मैंने, चूँकि कार्यालय बंद था, मैंने फ़ोन से बात किया, सब लोग कह रहा था, कुछ लोग तो फ़ोन ही नहीं उठाए, कुछ लोग का फ़ोन नहीं, अंचलाधिकारी का फ़ोन दिन भर बंद था, डीएम मैडम का फ़ोन दिन भर बोलता है, हालांकि शाम को रिप्लाई मेरे को मिला है। अपर समाहर्ता जी को, मैंने एडीएम साहब को हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक हम उनको बोल रहे हैं, एसडीपीओ डुमरांव को बोल रहे हैं। एसडीपीओ डुमरांव को मैंने 2 बार फ़ोन किया, कह रहे हैं ठीक हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया।
कोई किसी भी वरीय पदाधिकारी का जब आता है फोन थाना प्रभारी, हम थाना पर ही बैठे थे, लगभग 4 घंटा बैठे थे। थाना प्रभारी अपने हिसाब से समझा देते थे कि सर DCLR का उसका आदेश है, इसलिए वो काम कर रहा है, हम काहे रोकेंगे। ठीक है, हम कहे कि ठीक है सर, हम जब जाएंगे अपने ज़मीन को रोकने के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी, तो कह रहे हैं कि चलिए ना, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है ज़मीन रोकने का मतलब। ठीक है, इतना कह करके मुझे वहाँ से हटा दिया गया और उन लोगों के द्वारा दिन और रात 31 तारीख को रविवार दिन था, चूँकि सारे कार्यालय बंद थे, सब मिला करके मतलब दिन रात काम कर करके 150 लोगों को लगभग बुला करके और कराकट से घेराबंदी मेरे ज़मीन का कर अब दिया आगे गया। आप क्या करने वाले हैं? अगले अच्छा, इस विषय में हम आपको बता दें कि आज से 3 महीना पहले से अनुमंडल सारे अंचलाधिकारी डुमरांव को, अनुमंडल प्रशासन को, जिसमें DCLR साहब है, SDO साहब है, SDPO साहब है, सब लोगों को मैंने आवेदन दिया है। 3 महीना पहले ही दिया है, शुरू से ही मैं करवा, सबका आवेदन का रिसीविंग मेरे द्वारा रखा गया है। और जिला प्रशासन को भी, जिला अधिकारी को, SP साहब को, फिर क्या बोलते हैं अपर समाहर्ता बक्सर को, सबको मैंने आवेदन देख रखा है। जनता दरबार में VDM मैडम के यहाँ गया है। ठीक है, जाँच चल रही है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस तरह करते करते आज तक समय हो गया। अंततोगत्वा वो लोग यहाँ आकर के कराकट से घेराबंदी। कल भी मैं गया था अपर समाहर्ता के यहाँ, अपर समाहर्ता फ़ोन किए, मेरे सामने ही फ़ोन किया अंचलाधिकारी को, कह रहे हैं कि ठीक है सर हम देखते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, उसी तरह वो घेरा हुआ है। अब आगे आप जाइएगा? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हमको जहाँ तक अपना ज़मीन तो हम छोड़ेंगे नहीं, चूँकि ये फर्जी तरीके से सब किया गया और भू माफियाओं द्वारा मिला हुआ है ये सब। मैं इसमें बिल्कुल करूँगा, जहाँ तक मुझे जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगा और इस लड़ाई को लड़ूंगा, चूँकि मैं ये गलत होने नहीं दूंगा। इसके लिए जो भी हो जाए। पूरा ज़मीन का डिटेल दे दीजिए, कहाँ है ज़मीन? जो है हमारा जो है ये हकीमपुर मौजा है, जो कि छतनवार पंचायत में पड़ता है, डुमरांव अंचल में पड़ता है। खाता नंबर 21, खेसरा नंबर 4 और रकबा पूरा हमारा रकबा है 4 एकड़ 91 डिसमिल। पूरा एक ही नक्शा है, एक ही प्लॉट है। अब कहाँ से वो 1 एकड़ काट करके देंगे, इसका कोई कागज नहीं है, प्रमाणित अभिलेख उन लोग के पास में नहीं है। वही दाखिल कागज का लेकर के काफ़ी घूम रहा है।